यूपीएससी एग्जाम्स 2025 सुनने में ही एक अलग सी वाइब आती है ना? ये सिर्फ कोई आम परीक्षा नहीं है, बल्कि देश के लाखों मेहनती उम्मीदवारों के सुनहरे सपनों का आधार है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी परीक्षा के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और पैटर्न को बिल्कुल बेसिक से एकदम साफ और व्यवस्थित तरीके से डिकोड करेंगे। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे समझना किसी भी सीरियस एस्पिरेंट के लिए लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए आखिर गोल क्या है। देश भर के कैंडिडेट्स दिन रात एक कर देते हैं सिर्फ इन टॉप टियर रैंक्स के लिए। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, पोस्टल और फॉरेस्ट सर्विसेज, ये सबसे प्रेस्टिजियस पोस्ट ही अल्टीमेट लक्ष्य हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी जो पहला स्टेज है यानी कि प्रीलिम्स, वो बाकी सभी के साथ बिल्कुल कॉमन रहता है। एक ही दरवाज़ा है जो इन सारे सुनहरे रास्तों की तरफ खुलता है। तो इस सफ़र को हम आज 4 मेन पार्ट्स में समझेंगे। पहला, यूपीएससी की ये टॉप पोस्ट्स। दूसरा, इस एग्जाम की 3 स्टेजेस। तीसरा, प्रीलिम्स का जनरल स्टडीज पेपर। और चौथा, प्रीलिम्स का ही सीसैट पेपर। बस यही रोड मैप रहेगा। तो चलिए सबसे पहले इन टॉप पोस्ट्स और इस एग्जाम के पहले लक्ष्य के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। और अब आते हैं इस पूरे एग्जाम के एक्चुअल स्ट्रक्चर पर। आखिर इस सफ़र के मेन स्टेजेस क्या हैं? इसे एक जायंट एलिमिनेशन फनल की तरह समझिए, जिससे हर कैंडिडेट को गुजरना ही होता है। स्टेप 1 है प्रीलिम्स, स्टेप 2 है मेंस और आखिरी स्टेप 3 है इंटरव्यू। ये 3 ऐसी हर्डल्स हैं जिन्हें सिक्वेंशली पार करना जरूरी है। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस इसके सबसे पहले और सबसे क्रूशियल कदम पर रहेगा, यानी कि प्रीलिम्स। क्योंकि अगर फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होगी तो आगे का रास्ता खुलेगा ही नहीं। तो चलिए प्रीलिम्स की इन माइक्रो डिटेल्स में चलते हैं और शुरुआत करते हैं सुबह की चुनौती से, यानी जनरल स्टडीज पेपर से। इसे मॉर्निंग बैटल कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। सुबह की शिफ्ट में होता है जनरल स्टडीज यानी जीएस का ऑब्जेक्टिव पेपर। ये प्रैक्टिकली एक टेस्ट है इस बात का कि एक कैंडिडेट के नॉलेज की गहराई और दायरा कितना विशाल है। इस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपका प्रदर्शन ही तय करता है कि इस लंबे सफर की नींव कितनी मजबूत है। और अगर इसके सिलेबस का विस्तार देखा जाए तो लिस्ट काफी लंबी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस और बिल्कुल करंट अफेयर्स। पूरा का पूरा सिलेबस इतना बड़ा और डाइवर्स है कि इन पर महारत हासिल करना इस सुबह की शिफ्ट का सबसे बड़ा टास्क बन जाता है। 100, 100 ये एग्जैक्ट नंबर इस पहले पेपर के स्कोप को डिफाइन करता है। यहाँ पूरे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ हर एक जवाब उम्मीदवार के ज्ञान और एक्यूरेसी की सॉलिड परीक्षा लेता है। अब इसकी स्कोरिंग का मैथ बहुत सिंपल है। हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स निर्धारित हैं, यानी कि ये सुबह की शिफ्ट का पूरा जीएस पेपर टोटल 200 मार्क्स का हो जाता है। 200 मार्क्स टोटल। और यहीं पर एंट्री होती है इस एग्जाम के सबसे अहम फैक्टर की, कट ऑफ। ये एक स्ट्रिक्ट मिनिमम स्कोर है जो किसी भी हाल में अचीव करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि यही मॉर्निंग पेपर ही अल्टीमेट डिसाइडर होता है। यही तय करता है कि इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में से मेंस तक आगे कौन बढ़ेगा। अब सुबह का पेपर तो हो गया, लेकिन एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रीलिम्स की दूसरे हिस्से की तरफ, यानी सीसैट पेपर। जीएस पेपर के उस मैसिव सिलेबस को झेलने के बाद बारी आती है शाम की शिफ्ट की। इसे कहते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इन शॉर्ट सीसैट। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोपहर या शाम की शिफ्ट बिल्कुल एक अलग ही स्किल सेट की डिमांड करती है। इसका फॉर्मेट और मकसद सुबह से एकदम अलग होता है, क्योंकि इस पेपर में फोकस पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका होता है। यहाँ आकलन होता है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। सुबह की तरह वास्ट जनरल नॉलेज टेस्ट करने की बजाय ये एक प्योर मेंटल वर्कआउट है, जहां सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, लॉजिक और एप्टीट्यूड काम आते हैं। इन दोनों पेपर्स के बीच का ये फंडामेंटल डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एक तरफ पेपर 1 है जीएस, जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं और वही कट ऑफ तय कर रहा है। दूसरी तरफ है पेपर 2 यानी सीएसएट, जिसमें 80 क्वेश्चंस हैं और जो स्ट्रिक्टली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये स्ट्रक्चरल फर्क एग्जाम के 2 बिल्कुल अलग मकसद को दर्शाता है। एक और बड़ा फर्क है मार्क्स का, उस पर थोड़ा ध्यान दें। सीसैट में क्वेश्चंस की संख्या कम होकर 80 हो जाती है, राइट? पर यहाँ
हर सही जवाब के 2.5 मार्क्स 2.5 मार्क्स मिलते हैं। इस मैथमेटिक्स की वजह से इस दूसरे पेपर का टोटल वेटेज भी बराबर ही रहता है, वही पूरे 200 मार्क्स। पर एक बहुत बड़ा कैच है यहाँ, और उसे समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। जैसा मैंने कहा, CSAT स्ट्रिक्टली क्वालिफाइंग है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस इवनिंग पेपर में पास होने के लिए बस 33% स्कोर लाना अनिवार्य है, सिर्फ 33%। कट ऑफ की कोई दौड़ नहीं है, कोई रेस नहीं है यहाँ, बस इस 33% के मिनिमम क्राइटेरिया को किसी तरह मीट करना होता है। तो प्रीलिम्स का ये कॉम्प्लेक्स और दो तरफा स्ट्रक्चर अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी है। जो कैंडिडेट्स इस बहुत ही कॉम्पिटिटिव पहले स्टेज को क्रॉस कर लेंगे, उनके लिए मेंस में आगे किस तरह के अभूतपूर्व चुनौतियां इंतजार कर रही हैं, इस पर एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि एक सच्चा सिविल सर्वेंट बनने का रियल सफर तो प्रीलिम्स के बाद ही शुरू होता है।